हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्ट विद माही में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बट फ्रेंड्स, अभी हम सब ये देखिए क्या हो रहा है। ये नैना झाले साले खरीद के लाई है, मुझसे नहीं हो रहा। नैना हम लोग एक्चुअली आज थोड़ा व्लॉग बनाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि पहले घर के काम वाम निपटाए तो उसमें लगा कि थोड़ा सा वो करेंगे तो फिर हो गया। फिर जल्दबाजी में तैयार हुए और जल्दबाजी में ऑटो में बैठ के और चले गए मार्केट। तो आज हम लोग भजनपुरा मार्केट करके आए हैं जो मेरे घर के नियर बाय पड़ती है। और जैसा कि मैंने शायद किसी व्लॉग में आपसे डिस्कस भी करा हो, ये जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे बन रहा है ना यार, इसकी वजह से ना इतनी धूल मट्टी, देखो मेरी शक्ल पे देखो 12 बज गए, बल्कि नहा धो के बढ़िया से वेल सेटल होके गए थे हम लोग। क्योंकि आज भजनपुरे मार्केट जाना अचानक इसलिए वो हुआ और वहाँ पे इतना क्राउड था ना, फिर ये लगता है कि कोई फ़ोन छीन के ना भाग जाए, कुछ फोन हो जाए, तो थोड़ा सा फिर जल्दी भी थी क्योंकि दोनों परी और गप्पी दोनों घर पे ही थे, उनको छोड़ के गई थी ट्यूशन से, उन्होंने अकेले आना था तो वो चीज़ भी थी। तो हम क्या कहते हैं गए थे भजनपुरा मार्केट इसलिए क्योंकि कल नैना के स्कूल में उसकी फेयरवेल है। तो मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लाए हैं। देखिए, वैसे तो मैं अपने बच्चों को पहले ही वाटर बॉटल दिला चुकी थी, लेकिन ये नई डिज़ाइन की एक वाटर बॉटल दिखी पर नैना को, वो उसके साथ जाना ना मुझे बड़ा रिस्की लगता है। अगर आप 500 रुपये का अपना बजट बना के चलोगे तो वो आपको 1000 लगवा के ही आने उसने किसी ना किसी कीमत में। और वो पता है मेरे दोनों बच्चों से ज़्यादा छोटी है बड़ी बट है छोटी। ये परी और गब्बी के लिए लाई हूँ मैं बॉटल, और एक ये लंच बॉक्स इन्होंने मैडम ने दोबारा से लिया है। ये वहाँ पर मिला भजनपुरा मार्केट में 100 रुपीज़ का। ठीक है, और ये 100 रुपीज़ की ये बॉटल है। ठीक है, मुझे तो सच बताऊँ बहुत वेस्टेज लगती है। वेस्टेज मतलब ये कि जो बच्चे केयर करते हो अपनी चीज़ के। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये बॉटल, देखिए ये वाली बॉटल, ये मैंने तीनों बच्चों को जब नया सेशन शुरू हुआ था तीनों को दिलाई थी, तीनों को। ठीक है, मैंने परी गब्बी से बोला भी था कि बेटा ये वाली बॉटल्स मत लीजिए क्योंकि ये आप इनको मतलब सही से संभाल नहीं पाओगे। नहीं माने, मजबूरी में दिलानी पड़ी, फिर क्या कर सकते हैं क्योंकि बच्चे कई बार आपको इतना वो कर देते हैं ना कि आपको वो नहीं लगता। अब इनमें तीनों बोतल ऐसी की ऐसे पड़ी हैं, बेकार हो गई, डैमेज हो गई, और लास्ट में वो डस्टबिन से मतलब इन द सेंस ये कबाड़े में जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए ना कि माँ बाप जिस चीज़ के लिए हमें मना कर रहे हैं हम वो चीज़ ना खरीदें, लेकिन नहीं मानते। एक सेकंड, मैं जब भी जाएंगे ना वो ही लूंगा, ये वाला ही लूंगा। देख रहे हैं ना मैं कुछ कर रही हूँ। देखिए गाइज, ये वो साड़ी है जो नैना कल वेयर करने वाली है, और इसके साथ का दिखा कहाँ है वो, ये इयररिंग्स लाई है, ये वाले इयररिंग्स, ये देखिए इस तरीके के पैटर्न के, लगा इसको भी लगा, मेरी रिंग भी है, और ये इसने रिंग ली है। बाकी सामान वही जो भी चाहिए होता है, चूड़ियाँ वगैरह। ठीक है, और आजकल ये बड़े ट्रेंडी चल रहे हैं झुमके से, ये झालर के साथ, तो ये इसने लिए हैं। ये इसके साथ पहने जाने वाली इसकी ब्लाउज है जो हमने अभी अभी टेलर से उठाई है। हमारे यहाँ तो ना बहुत ही महंगी सिलाई है, मेरा तो मन करता है सच बताऊँ सिलाई सीख लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि सीख लो सिलाई करना, इतनी महंगी महंगी सिलाई लेते हैं, 550 रुपीज़ लिए हैं इसके, और वो मज़ेदारी नहीं आई जो आनी चाहिए एक ब्लाउज में। पर वो पकड़िए इसको ऐसे करके पकड़, ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब नेट की उस पर अगर इसकी पूरी बाजू बनी होती है तो कितना मज़ा आता है ना। और गला भी कुछ सही नहीं करा मैंने, तो पीछे से पकड़ो इसको। मैंने बोला था मुझे ना ब्रॉड गले पसंद है, एक्चुअली मेरी साड़ी है तो मैंने सोचा पहले सही मेजरमेंट के साथ नैना को पहन लेते। नैना ने तो एक ही बार पहनना है, आजकल लड़कियां जब कॉलेज वॉलेज की जाएंगी जबकि बात अलग है, 12th में पहननी होगी, 1 साल बाद पहनेगी, तो तब तक बीच में मेरा काम चल जाएगा। तो लेकिन कोई वो नहीं है, पैसे मुंह खोल के मांगना, काम वो वाला कस्टमर को देना नहीं, और आप उनसे बहसबाजी भी नहीं कर सकते क्योंकि सीज़न पे तो ना इनके रेट कुछ ज़्यादा ही हाई होते हैं। तो ये था गाइज मेरा वो, और ये मेरी कुछ ड्रेसेस थी जो ये भी मैं देने गई थी। ये देखिए सूट है, लेकिन पता है क्या हुआ मेरे साथ, टेलर की दुकान ढूंढती रह गई, मतलब मैंने कितना वो कर लिया। और एक ये ब्लाउज़ था, ये ब्लाउज़ है, ये भी मुझे देना था, ये मेरी एक बनारसी साड़ी के साथ का है, एक टेलर के पास 3 महीने तक पड़ा रहा। और एक ब्लाउज़ ये है, ये दोनों ब्लाउज़ मुझे सिलाने थे, एक साटन का पेटीकोट था, ये सब लेके, क्योंकि मैं शुरू में मेन भजनपुरा में ही रहती थी तो वहाँ का टेलर मुझे मतलब अच्छे कपड़े भी लगते थे उसके। यहाँ पर तो सिर्फ पैसे वेस्ट करने वाली बात है, रख देना। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, जब जा ही रहे हैं भजनपुरा तो आप, मैंने सोचा उसी को दे देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअली क्या है ना, मतलब 8 साल हो गए हैं हमें यहाँ हयात में आए हुए,
ये DLF की साइड पड़ता है, मतलब खजूरी से आगे। तो अब जब कभी जाना होता है ना तो मेन रोड पे ही हमारा काम हो जाता है, या तो कुछ शॉपिंग करनी होती है या कुछ भी ऐसा वो होता है ना, तो मतलब टेलर वेलर की दुकान तक जाने का वो ही नहीं हुआ। और अब तो मैं कम से कम 2-3 साल बाद गई हूँ अंदर गलियों में ना, तो पता नहीं वो दुकान गायब हो गई या उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया है या क्या है क्या नहीं। और मेरे इस वाले फ़ोन में जिससे मैं व्लॉग बनाने का काम करती हूँ, इसमें वो नंबर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ही घूम घाम के मेरा आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया और मुझे ऐसे ही आना पड़ा। खैर एनीवेज, किसी और दिन ट्राई मारूंगी। कपड़े तो वहीं सिलाने हैं इस बार, क्योंकि आप इतना महंगा कपड़ा भी लेते हैं और उसके बाद आपको सिल के ढंग से ना दे तो अच्छा नहीं लगता। खैर आई होप सो कि आप इनमें से मेरी बहुत सारी बातों से सेटिस्फाई होंगे, टेलर वाली बात से, और व्लॉग बनाना हर जगह पॉसिबल नहीं है उस वाली बात से, और बच्चों की पेरेंट्स की बात ना मानने की बात से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सुबह आपको बताऊंगी कि नैना किस तरीके से रेडी हुई है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं। और अब मैं यहीं पे अपने व्लॉग को छोटे से कोई जितना भी है उसको ख़त्म करती हूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।